इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट बायट-सेवर्ट लॉ याद रखना है। बायट-सेवर्ट लॉ, इंटेंसिटी ड्यू टू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑन current carrying conductor dV equal to constant I dl sin theta upon r square, where k proportionality constant and value of k is depend on medium and also measurement system. In SI for free space, constant equal to mu naught upon 4 pi, which is numerically equal to 10 to power minus 7 in SI. In CGS, constant is equal to 1 for other medium. In SI, constant equal to mu upon 4 pi, where mu naught absolute permeability for free space and mu absolute permeability for medium. For example, अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस आर है और इसके सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ए बी कंसीडर किया, तो इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, because angle between tangent line and radius is 90 degree. That implies dB equal to constant I dl upon r square. Therefore, total intensity B equal to integration dB. That means constant I dl upon r square. So constant upon r square into I integration dl. For complete circular ring, integration dl equal to 2 pi r. Therefore, B equal to constant I upon r square into 2 pi r, means B equal to constant 2 pi I upon r. For n turns, B equal to constant 2 pi Ni upon r. And direction of current राइट हैंड पाम रूल से फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर याद रखें कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन इनवर्ड होगा, क्लॉकवाइज करंट के लिए डायरेक्शन इनवर्ड, एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट पास होगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन इनवर्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनके लिए मेन रिजल्ट ये है, इसको याद रखना, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये 2 सर्कुलर आर्क्स हैं and radius of small arc r1 and big arc r2, and flow of current from both arcs is I. So intensity at center, we have to find intensity at center. तो यहाँ पर 2 सर्कुलर कंडक्टर्स हैं, इनकी रेडियस r1 r2 है, तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे, तो b1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटीग्रेशन dl। तो यहाँ पर ये हाफ सर्कल है, तो इंटीग्रेशन dl कितना हो जाएगा, पाई r1। दैट मीन्स ओवरऑल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और यहाँ पर ये r1 स्क्वायर था तो पाई I अपॉन r1, एंड ये स्मॉल
कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी फाइंड कर लिया। सिमिलरली बिग कंडक्टर के कारण V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2। यहाँ इंटीग्रेशन डीएल हाफ रिंग है, इसलिए इंटीग्रेशन डीएल दैट मीन्स लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ रिंग विच इज इक्वल टू पाई आर। तो यहाँ पर ये जो बिग कंडक्टर है इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। तो देयरफॉर नेट इंटेंसिटी बी इक्वल टू V2 माइनस V1। इसमें से माइनस कर दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन 1 अपॉन R1 R2 माइनस 1 अपॉन R1। सिमिलरली दो सर्कुलर कंडक्टर्स R1 R2 रेडियस के हैं और इनमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सर्किट में फिगर में गिवन है एंड मैग्नीट्यूड कितना है I, और सेंटर O पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से अपन फाइंड करेंगे ड्यू टू बिग कंडक्टर V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2, स्मॉल के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1। यहाँ पर डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगी और इसमें डायरेक्शन ये भी क्लॉकवाइज ही है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स दोनों में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो नेट निकालेंगे तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में कंडक्टर सेंटर O पर ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना गिवन है I, तो फाइंड करना है इंटेंसिटी एट सेंटर। तो यहाँ पर भी बायट सेवर्ट लॉ यूज करेंगे और इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर जो रिजल्ट अपन ने निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड I अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन dl, इसका यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन dl मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर AB। तो इसको फाइंड करने के लिए एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अप्लाई कर दें। तो एंगल यहाँ पर π/3 दैट इक्वल टू आर्क AB अपॉन रेडियस R मीन्स AB इक्वल टू पाई R अपॉन 3। तो AB लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना आ गया, पाई R अपॉन 3। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन R स्क्वायर इंटू पाई R अपॉन 3। R कैंसिल हो जाएगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन 3R। सिमिलरली यहीं पर अगर एक कंप्लीट सर्कुलर कंडक्टर है और यहाँ पर इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई है और रेडियस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर R गिवन है और यहाँ पर इंटेंसिटी एट सेंटर O फाइंड करना है। सपोज करंट फ्रॉम सोर्स कितना I जो A पर डिवाइड होगा, यहाँ पर I1 जाता है, यहाँ पर I2। सिंस लेंथ ऑफ APB is 2/3 of circumference, that means total length 2 pi r, and AQB is
1/3 of 2 pi r. Therefore current is inversely proportional to resistance. Therefore I1 जो होगा वो 1/3 of total current and I2 ये हो जाएगा टोटल 2/3 ऑफ टोटल करंट। तो यहाँ पर जब इंटेंसिटी ड्यू टू बी ए पी बी निकालेंगे, जो कंडक्टर ए पी बी है इसके कारण इंटेंसिटी तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मीन्स I1 अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एल। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 हो जाएगा I/3 और इंटीग्रेशन डी एल ये 2/3 आप 2 पाई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली बी ए क्यू भी निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पर I2 मीन्स कितना हो जाएगा 2I/3 एंड लेंथ हो जाएगा 1/3 ऑफ टोटल 2 पाई आर अपॉन कितना आर स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर फील्ड इनवर्ड हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड आउटवर्ड हो गया। तो यहाँ पर बी ए पी बी एंड बी ए क्यू बी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिजल्टेंट जब फाइंड करेंगे बी ए पी बी में से बी ए क्यू बी माइनस कर देंगे तो ये 0 के इक्वल मिलेगा। इस प्रकार सर्कुलर कॉइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेन फार्मूला इसका यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन डीएल मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स, मतलब उसका जो टोटल लेंथ होगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अदर प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।